और बोले हैं कश्यप जी, कश्यप जी बोले हैं हे रानी, हे प्यारी, थोड़ी देर रुको रानी, करे पूरी आसे, थोड़ी देर रुको रानी, करे पूरी आसे। अरे काहे हट ठानो रानी, तुम मेरे संग कहाँ आती हुई। हे प्यारी, अरे सभी देवी देवता का मान घट जाए, सभी देवी देवता का मान घट जाए। और जो हमें सो करे कश्यप जी समझाने लगे हैं और कहने लगे रानी, मेरी बात सुनो और समझो। आप नहीं जानती हो रानी, मैंने कोई बुरा नहीं किया है। और देखो इस समय मैं ध्यान मगन भगवान के भजन में बैठा हुआ हूँ। आप थोड़ी सी देर रुक जाओ, मैं तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण करूंगा। लेकिन दीदी आधी हो चुकी थी, दीदी को कहाँ दिखाई दे रहा था। ये क्या समझा रहे हैं, मुझे क्या मानना चाहिए। उसने एक भी बात नहीं मानी। जब बात नहीं मानी, बार बार कह रही है। कश्यप जी कहने लगे पागल क्यों हो रही हो, तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण नहीं करूंगा, फिर किसके मन की करूंगा। लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं मानी और बोले हैं सुनो रानी, ओ मेरी प्राणन प्यारी, एक मुहूर्त रुक जाओ, केवल कर पूरी आशा तुम्हारी। हे प्यारी, समझाते हुए बोले संजू, समझाया है रानी, हमारी बात सुनो और समझो। तुम नहीं जानती हो इस समय में कैसा बैठा हुआ।
दिति नहीं मानी, सब देवताओं को प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद में दिति के साथ में दिति के मन की इच्छा को पूर्ण कर दिया है। और जब होश आया तो शर्माने लगी है। कश्यप जी कहने लगे अब क्यों शर्मा रही है? अरे पहले तो मैंने तुझे बहुत देर समझाया, लेकिन तब तूने हमारी बात नहीं मानी। अब क्या बात है, काहे को शर्मा रही हो? तुमने अपनी हट ठानी ना दिति, शायद तुम नहीं जानती हो हट ठानने का कारण क्या होता है। हमेशा नाश होता है। जो व्यक्ति जिद ठानता है, अपनी चलाता है, पछताने के सिवा बाद में कुछ नहीं होता है प्यारी। अब जाओ, तुम्हारे उधर से दो जुड़वा पुत्र पैदा होंगे, वो भी एक राक्षस होंगे जैसे ही कहा है। दिति चरणों में गिर गई, जवाब दिया अब मैं क्या कर सकता हूं। खैर कोई बात नहीं है, उन्हें मारने के लिए उनका उद्धार होगा, उन्हें मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। जैसे ही कहा है उसके बाद में भैया हुआ क्या, एक बार चारों ऋषि विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम गए थे और वहां उन्होंने देखा 6 ड्योढ़ियों को पार कर गए। 7वीं ड्योढ़ी पर जय और विजय पार्षदों ने हंसी बना दी है। उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम राक्षस कुल में हो, तुम्हें राक्षस योनि मिले। शरणों में गिर गए, जवाब दिया तुम्हें मारने के लिए स्वयं भगवान आएंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया के साथ आए हैं और जैसी वो आए तो सारी बात बताई, बहुत प्रसन्न हुए, दर्शन किए हैं। उसके बाद चारों ऋषि वापस लौट आए और इधर विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया के साथ चले गए। दिति ने 100 वर्ष गर्भ धारण किया है और उसके बाद में 2 जुड़वा पुत्रों को पैदा किया, जिसका नाम बड़े का हिरण्याकश्यप, छोटे का हिरण्याक्ष रखा। कुछ दिनों के बाद एक लड़की और पैदा हुई जिसका नाम सिंहिका पड़ा। विप्रचित को ब्याही थी। हिरण्याक्ष बहुत बलवान हो गया था, किसी ने नहीं मार पाया। भगवान विष्णु ने शूकर के रूप में जाकर के उसे मारा था। हिरण्याकश्यप को खबर मालूम पड़ी है। सबको समझाने के बाद चला गया है मद्राचल घाटी में, जाकर तपस्या की है। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, वरदान लेकर के आ गया है। बड़ा परेशान करने लगा, देवताओं की मां के कुंडल कवच छीन लिए थे उसने, करने लगा तो सब देवता भगवान की शरण में पहुंचे। उसके बाद में आकाशवाणी हुई, आप चिंता न करो, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। जब ऐसा देखा है, हिरण्याकश्यप की शादी हो गई है, कयाधु के साथ में 4 बेटा हुए हैं। और जब 4 बेटा हुए हैं, सहलाद, अनुलहला, अहलाद और पहलाद, गुरु शुक्राचार्य के बेटा शंडरामृग को गुरु बनाया। चारों बेटा पढ़ने जाते हैं। हिरण्याकश्यप ने सबसे कह दिया कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, और लेगा तो कर्मादेव का नाम लेगा, कोई नाम नहीं लेगा। प्रहलाद को भी यही शिक्षा दी थी। मेरा गुरु से कहा कि मेरे बेटे के मुख पर दुश्मन का नाम ना आ जाए। प्रहलाद को जैसा सिखाया वैसा ही सीखने लगे। लेकिन एक दिन हुआ क्या, प्रहलाद लौट करके आ रहे थे, कुम्हारी हवा के पास में बैठी हुई रो रही थी, भगवान का नाम ले रही थी। प्रहलाद ने कहा आप क्यों रो रही हो, भगवान का नाम क्यों ले रही हो? तो जवाब दिया बेटा आप नहीं जानते हो मैं क्यों रो रही हूँ। हवा के अंदर बिल्ली के 4 बच्चे दब गए हैं। तो जवाब दिया क्या वो बच जाएंगे? बोले हाँ बिल्कुल बच जाएंगे भगवान का नाम लेने से। उन्होंने कहा यदि नहीं बचे तो जवाब दिया बेटा जी आए वो करना,
भगवान की भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है बेटा, मुर्दे को भी जिंदा कर सकती है लाला, और तुम्हें नहीं पता है। समझाया है। प्रहलाद कहने लगे यदि आपने ये बात बताई है, सुबह आकर के देखता हूँ जिंदा नहीं निकले तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। बेटा एक बात मेरी भी सुनो, आप कह रहे हो हमें फांसी पे चढ़वा देना, अगर बच्चे बच गए तो आपको भी राम का नाम लेना पड़ेगा। यदि बच्चे जिंदा निकले तो मैं भगवान का नाम लूंगा, तुम्हें अपना गुरु बना लूंगा। और जैसे ही कहा है प्रहलाद चले गए। कुम्हारी रोती रही सारी रात और रोती जा रही है, तब तक सुबह हो गया। प्रहलाद पांव पटकते हुए आ गए और कहने लगे कुम्हारी गाय बिल्ली के बच्चे निकालो। जैसे ही कहा है कि कुम्हारी बिल्ली के बच्चे निकालो, कुम्हारी आगे बड़ी रोती जा रही।